रायपुर से बड़ी खबर। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम भूपेश का बयान। राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का हल कानून से नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरण जरूरी है। 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार ने नसबंदी कार्यक्रम चलाया था। बीजेपी ने नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम भूपेश का बयान। राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार हो, इस बात को गरीब से गरीब आदमी भी तो समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था, हम दो हमारे दो, 2 या 3, तो वो जो अभियान है उसे ठीक से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही इसे रोका जाना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए कांग्रेस से अजय साहू और बीजेपी से संदीप शर्मा। संदीप जी, आप ही से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आपने सीएम भूपेश बघेल को सुना, उनका कहा कि राजनीति के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत होती है, न कि कानून बनाने की। देखिए, क्या आज तक जितने कानून बने हैं वो क्या कानून राजनीति के लिए बने हैं? यह बात भूपेश बघेल जी को सोचना चाहिए। दूसरी बात, कोई कानून तभी बनता है जब आदमी किसी जनजागरण से बात को नहीं समझता या सीधी तरह से कोई बात को नहीं समझता। इस तरह से देश के जरूरत के लिए जो कानून बन रहा है उसका ऐसा विरोध करने से कांग्रेस का चेहरा जो है बेनकाब हो रहा है, स्वयं भूपेश बघेल जी बेनकाब हो रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जनजागरण की जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में देश आजाद हुआ तो 35 करोड़ आबादी थी। इनके जनजागरण का क्या हुआ? धीरे धीरे आज 140 करोड़ हो गए, चार गुना आबादी हो गई हमारी। लेकिन ये जनजागरण ही करते रहे हैं जी। जब इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग जो सुअर और बकरी की भांति बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। और इसमें कोई खास किसी के लिए बनाया गया ऐसा नहीं है। ये कानून आम लोगों के लिए बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ ही समान नागरिक कानून बन रहा है। ये कोई एक जन के लिए नहीं बन रहा है। अजय जी, जवाब दें आप, क्योंकि कांग्रेस की आजादी के बाद से ही सत्ता में रही, क्या जागरूकता अभियान चलाया नहीं गया? उसका असर देखने को नहीं मिला। आबादी तो लगातार बढ़ रही है, फिर कानून बनाने की प्रक्रिया को राजनीति से जोड़ना। देखिए, कानून बना देना किसी भी समस्या का हल कतई नहीं है। हेलमेट के लिए कानून बनाए गए हैं, रोड सेफ्टी के लिए कानून बनाए गए हैं, उसका कितना पालन होता है, किस तरीके से धूम्रपान सार्वजनिक जगह पे नहीं करना है, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और धज्जियां उड़ती हुई देखी जाती है, हम सब लोगों ने देखा है। हमारा तो नारा शुरू से रहा है, हम दो हमारे दो। हम जब ये नारा लेकर के आते हैं तब आरएसएस कहता है कि हिंदू अगर हैं आप सच्चे तो 5 बच्चे पैदा कीजिए, 10 बच्चे पैदा कीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल में कह रहे हैं सुअर और बकरी की तरह लोग बच्चा पैदा करते हैं। इस देश के उन लोगों का ये अपमान है कहीं ना कहीं, जो लोग अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो सुअर और बकरी की तरह दे रहे हैं। मैं उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। एक तरफ आरएसएस के लोग किस तरीके की बात करते हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है, इसका जवाब तो मैं संदीप शर्मा से लूंगी अजय जी। संदीप जी से इसका जवाब मैं लूंगी अजय जी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो देश की स्थिति है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इस पे तो किसी की सरकार के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, चाहे आपकी सरकार हो केंद्र में, चाहे बीजेपी की सरकार हो। आम जनता के लिए आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी नीति की जरूरत होगी? निश्चित तौर पर नीति की जरूरत है और नीतियां बनी हुई हैं। आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? 2014 के बाद आपने इस दिशा में क्या काम किया? केवल बयान दे देना और जिस प्रदेश के अंदर चुनाव है उन प्रदेशों में इस तरीके की बातें करके सनसनी पैदा करना और अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरीके की जो बयानबाजी है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं इसका नीति, संदीप जी, आपने सुना अजय जी को कि सनसनी फैलाने से ही और राजनीति के लिए ही इस तरीके की कानून की बात नहीं तो बना हुआ है, तो फिर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब तक क्यों नहीं हुआ अब तक? देखिए, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता, लोग कानून की धज्जी उड़ाते हैं। तो ये 302 हटा देना चाहिए, 307 हटा देना चाहिए,
356 हटा देना चाहिए, 376 के अंतर्गत जो धारा लगाई गई है, जो कानून बने सब हटा देना चाहिए, क्योंकि इनका उल्लंघन तो होता ही है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन कानून तो बनाना जरूरी है। वो तो कहते हैं कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, कानून बनाने ही नहीं चाहिए। अब ये मानसिकता जिस कांग्रेस पार्टी की है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है? ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अभी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह कानून भी हम खत्म कर देंगे, देश में देशद्रोह करते जाओ, मजा लूटते जाओ। तो कांग्रेस पार्टी जो है दिमागी रूप से दिवालिया हो गई है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है पार्टी। क्या करना है क्या नहीं करना है इनको समझ नहीं आ रहा है। वो एक अयोग्य व्यक्ति के पीछे घूम रहे हैं और अयोग्य व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनाने पर आमादा हैं। अब इनकी सोच के बारे में क्या कहूँ, जो कह रहे हैं कि कानून तो केवल तोड़ने के लिए बनते हैं, कानून बनाने ही नहीं चाहिए बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जा सकता है? अब हेलमेट का कानून मत बना। चलिए, किसी भी नए कानून की बात हो या नए विकल्प की बात हो, इस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप होता ही है, लेकिन देखने की बात होगी कि जनसंख्या कानून किस तरीके से लागू होगा। अजय जी शुक्रिया आपका। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।